Assalamualaikum friends, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Umehani Fun Vlogs, and this is me Umehani Kamran. I hope that everyone is doing great, and as you all know that summer is quite up here, like summer is officially here, and it's pretty hot these days, and I hope that your summer is going great with you. And also, guys, I have been receiving a lot of messages on Instagram about my school, about my classes, like how I take school, where do I go, and what's in my school, how many subjects are there. So many questions related to school. So apparently, I'm in an online school in Alara Academy, and basically, I used to be in a physical school, and then I shifted to online. The whole story my mom will tell you because I have no idea. I mean, I do have idea, but not that much. My mom will tell you every single thing in detail. So, all right. So now let's start. Assalamualaikum, mom. How are you? वालेकुम अस्सलाम। Okay. कैसे हैं आप यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। Alhamdulillah. Okay. So, mom, can you tell me something? किस बारे में? Okay, so I have been receiving a lot of questions on Instagram about my school, like school stuff, exams, subjects, and yeah. So here's a big question for you and for me as well. I don't know. I used to be in a physical school. Now, how did I got into an online school? So you know a lot. So can you tell to them? ओके, तो जनाब सवाल ये है कि होम स्कूलिंग, बेसिक सवाल जो है कि होम स्कूलिंग क्या है और होम स्कूलिंग पे उम्मे हानी कैसे आई और क्यों आई, Why be? ऐसा ही है ना? Yeah. ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। और स्कूल कैसा है और क्या बच्चे घर में बैठ के पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करें, यूट्यूब पे देखें, गूगल करें, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब मिलता है कि पूरी दुनिया में जो है अब कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, होम स्कूलिंग कर रहे हैं। अब तो यानी कि कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना जिस स्कूल में उम्मे हानी पढ़ती हैं वो कोविड से पहले से ही था। वो स्कूल आई थिंक 2019 से है और वो मैंने कोविड से पहले भी शायद देखा था। मुझे अभी इस वक्त सही से याद नहीं है क्योंकि कोविड जाहिर बात है 2020 में आया है और मार्च में यहाँ पे, और चाइना में तो नवंबर में था। Yeah. तो उम्मे हानी फ़िज़िकल स्कूल ही जाती थी जैसे नॉर्मली सारे बच्चे जाते हैं, और मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। नर्सरी, KG1, KG2, प्री प्राइमरी इनका बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छी पढ़ाई रही और इनकी प्रोग्रेस। असल में मेरे साथ थोड़ी सी ये चीज़ है कि मैं उन मदर में से नहीं हूँ जो कहे मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काबिल है, उसे सब कुछ आता है, क्योंकि मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि बच्चों बहुत कम रेशो है कि बच्चे इतने ज़हीन होंगे कि वो खुद ब खुद चीज़ें सीख जाएं या खुद ब खुद कर लें या खुद ब खुद पढ़ लें। बच्चे सारे ज़हीन होते हैं, और लेकिन सीखने का प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए। बच्चे खुद से नहीं सीखते या बच्चों को खुद से कुछ नहीं आता, वरना सब आइंस्टाइन होते। तो अब मेरे साथ ये वाला मसला नहीं था कि जनाब मेरा बच्चा बहुत काबिल है और मेरे बच्चे को बहुत कुछ आता है। मैं हानी जब नर्सरी में थी तो ये 14 नंबर पर आई थी, क्योंकि ये क्लियर बात नहीं करती थी। पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं इस बारे में। हाँ, नंबर 14, नॉट फर्स्ट। क्यों याद नहीं है? 14 नंबर पे ये आई थी, और क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया, ये ठीक से बात नहीं करती थी, ये अल्फाज क्लियर नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं होती थी सारा दिन घर में, ये मुझसे बात नहीं करती थी। मैं इनसे कोई बात करना चाहती थी कि बेटा ये बोलो तो ये बिल्कुल अपना मुंह बंद कर लेती थी, जैसे ख़जाना खाली हो जाएगा अगर इन्होंने कोई बात की। लर्निंग टॉयज़ के ज़रिए इनको पढ़ाया था मैंने, तो मुझे पता था कि ये किस तरह की हैं इस मामले में। और नर्सरी में कई मदर जो थी वो इस चीज़ को लेके बहुत डिसअपॉइंट थी कि उनका बच्चा 4, 5, 6 आया है, और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो रही थी कि मेरा बच्चे को सब कुछ आता है। उम्मे हानी को भी सब कुछ था। सारा प्रॉब्लम ऑरल का था कि ये बोलती क्लियर नहीं थी, जवाब दे रही है अपने अंदाज में। तो मैंने उस दिन बड़ा एहतमाम किया था
तो एक दो मदर मेरे साथ आई भी वापस स्कूल से, तो मैंने कहा अरे चलें ये खाएं छोड़ें इस चीज़ को। तो वो बड़ा सरप्राइज़ हो रही, हैरान हो रही, जिसे कहना चाहिए आपकी बेटी का रिज़ल्ट वो 14 नंबर पर आई है और आप इतना ज़्यादा खुश हो रही हैं। मैंने कहा कि भाई 14 नंबर पे आई है तो क्या पूरी दुनिया फर्स्ट आएगी या पूरी दुनिया पोजीशन लेगी? बच्चे की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको कुछ आना चाहिए। मेरी थिंकिंग ये वाली थी कि अगर आपके बच्चे को कुछ आता है तो उसका रैंक कोई भी हो, उससे इशू नहीं है। खैर बात को मुख्तसर करते हैं। फिर हम वहाँ से जब KG 1 में आई, उम्मे हानी की तलफ़ुज़ साफ़ होता गया और उम्मे हानी फिर नंबर 8 पर आई KG 1 में, और KG 2 में उम्मे हानी फ़र्स्ट आई माशाल्लाह से। और फर्स्ट आई सबसे प्री प्राइमरी में अच्छे नंबर लेके, हर चीज़ अच्छी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी उम्मे हानी की। ड्राइंग उम्मे हानी की बहुत अच्छी हो गई थी और राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी। इतनी गौर से सुन रही हूँ जैसे किसी और की बात हो रही है, क्योंकि अब उम्मे हानी को खुद यकीन नहीं आता कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी हो गई थी। अब इन्होंने अपनी राइटिंग काफ़ी ख़राब कर ली है। No, actually, my mouth is shaking right now. तो बहरहाल ये चीज़ इस हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि देखें पोजीशन या ये सब चीज़ें कि हमारा बच्चा बहुत काबिल या हमारे बच्चे को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता। उसके बावजूद जब फर्स्ट टाइम, उसके बावजूद भी मैं इनसे बोलती थी ये मुझे करके दिखाओ, ये बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर दो। अगर इनको नहीं आता था तो फिर थोड़ा सा मुझे वो फील होता था कि बेटा ऐसी पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको कुछ नहीं आता। तो स्कूल में मतलब रेस वाला माहौल हो गया क्लास 1 में आके बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा मैं पढ़ाई के हवाले से भी कि बस कोर्स कंप्लीट करवाना है, रट्टा रट्टा रट्टा। उम्मे हानी टोटल रट्टे पर आ गई। याद किया, इतना बर्डन हो गया, इतना सब्जेक्ट एकदम से बढ़ गए, इतने ज़्यादा बर्डन कि फिर मुझे लगा कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि इतनी देर में बच्चा सुबह 8 बजे से लेके 12:30 पौने 1 बजे स्कूल से मैं लेके आ रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर बस सोई, फिर मदरसे से पारा पढ़ना है, कुरान शरीफ भी पढ़ना है। उसके बाद जो है वापस आके जो स्कूल का होमवर्क है वो करने में और याद करने में, अब ये टेस्ट वो टेस्ट, और उसके बावजूद अगर बोल दो कि अच्छा बेटा ये लिख के दिखाओ, तो इनको कुछ नहीं आता था। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी कि ये नहीं है, ये बेस नहीं बन रही, ऐसे नहीं होती। क्योंकि हमारे दौर में इतने इंग्लिश स्कूल नहीं थे, हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, लेकिन हमें लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। किसी चीज़ को कहा जाए तो थोड़ा सा गाइड किया जाए तो हम लिखते भी थे। आजकल के बच्चे नहीं लिखते, उनको कितना ही कह लो मैं पढ़ाती हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि बेटा ये खुद से लिख के दिखाओ, तो आप लिखवा दें, हम याद करके आपको टेस्ट दे देंगे, ये चीज़ होती है। तो बहरहाल उम्मे हानी जो है फिर वो मैं ढूंढ रही थी, सर्चिंग कर रही थी, लेकिन फिज़िकल कहीं पे भी बच्चों के लिए कोई कोर्सेज नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैट्रिक के बाद करते हैं, मैट्रिक के बाद करते हैं। एक माइंड सेट है कि मैट्रिक के बाद ही कंप्यूटर कोर्स करेंगे, मैट्रिक के बाद ही लैंग्वेज सीखेंगे, मैट्रिक के बाद ही सारी चीज़ें करेंगे। तो बहरहाल कोविड आ गया, बहुत नुकसानात दिए कोविड ने, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया लोगों के लिए, कि इस चीज़ को लोगों ने समझा। Okay, so mom, how did my homeschooling start? होम स्कूलिंग किस तरह स्टार्ट हुई? हाँ बिल्कुल, ये तो इनकी स्कूल की स्टार्ट था कि स्टार्ट कैसे हुआ, ये कैसी बच्ची थी और फिर कैसे चेंज आता गया। मैं खुद ही इनको पढ़ाती थी। हुआ ये कि पाकिस्तान में कोविड आया, स्कूल बंद हो गए। ऐसे ही हुआ, स्कूल जाती थी ये लेकिन उससे हुआ ये था कि हम तो उस वक्त उम्रे के लिए गए हुए थे। हमें 26 फ़ैब को वापस आना था। 26 फ़ैब 2020 में पाकिस्तान में कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ, जो ईरान से बंदा आया था ना। तो उसके बाद हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई, हमारी फ़्लाइट 27 पे चली गई। 27 को खैर हम काफ़ी प्रॉब्लम उठा के जद्दा एयरपोर्ट पे दोपहर तक पाकिस्तान पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो छुट्टी थी, सबने बड़ा उम्मे हानी का वो किया, रिकॉर्ड लगा और बहुत अच्छे में रिकॉर्ड लगा। अरे वाह उम्मे हानी, आपकी वापसी पे तो सिंध गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है 2 दिन की, क्योंकि वो छुट्टी तो हमने ली नहीं थी, हमें तो 26 को आना था और उम्मे हानी को 27 से स्कूल जाना था। Okay, now talk about homeschooling. होम स्कूलिंग की टॉक हो रही है कि कैसे होम स्कूलिंग स्टार्ट हुई। उम्मे हानी स्कूल की छुट्टियां नहीं करती थी बिल्कुल भी, और उम्मे हानी को अपनी फ्रेंड्स को सारे किस्से सुनाने थे वापस आके, लेकिन स्कूल बंद हो गया। I'm not liking this topic.
और ये टॉपिक उम्मे हानी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उम्मे हानी को सारे फ्रेंड्स को सारी चीज़ें आके बतानी थी, लेकिन स्कूल बंद हुए, वो बंद ही रहे। बच्चे प्रमोट कर दिए गए, उम्मे हानी भी क्लास 2 से प्रमोट कर दी गई। ऑनलाइन इनकी स्टार्टिंग हुई, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू, जूम ऐप से नहीं किया इनके स्कूल वालों ने, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई मैं इनको स्कूल से हटा रही हूँ और मैं इनको खुद पढ़ाऊँगी। यानी कि उस वक्त मेरे माइंड में आगे का कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैंने कहा मैं इनको खुद पढ़ाऊँगी। तो काफ़ी उस पर ऑब्जेक्शन मेरे हस्बैंड ने किया कि भाई आप ये क्या है और स्कूल से क्यों हटा रही हो, जैसा चल रहा है सारी दुनिया इसी तरीके से पढ़ रही है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नर्सरी से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी नर्सरी से पढ़ रही हैं। मैंने कहा सब पढ़ रहे हैं, सबके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, सब मुतमईन होंगे, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही, मैं खुद पढ़ाऊँगी। तो स्कूल से क्यों हटा रही हो? मैंने स्कूल से हटाया और इनको खुद पढ़ाना शुरू किया। मॉर्निंग टाइम में 9 से 12 मैंने इनका स्कूल टाइम बनाया। एक बोर्ड लिया 9 to 12, 9 to 12, 9 to 12. And we used to do acting. Like I'm a student, she is teacher, and she's not. I mean, my mother is a teacher, and we used to do acting like teacher. Or today my mother didn't give me breakfast, and this and that, and she used to give me breakfast. हाँ, तो एक्टिंग की क्या बात है भाई? पहले मैं मदर होती थी तो मैं ब्रेकफास्ट देती थी, फिर मैं कहती थी चलो स्कूल के लिए, जाके उस रूम में बैठो, और वहाँ सामने व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ था। Wait, I think I used to go to the gallery and come out and hello teacher. यस, ऐसे ही सब कुछ होता था, क्योंकि ये बहुत स्टार्ट में चिड़ी हुई थी इस चीज़ से, गुस्सा थी, नाराज़ थी। तो कि भाई ये मेरे साथ आप क्या कर रही हैं, आप मेरी मम्मा हैं, आप टीचर कैसे हो सकती हैं? तो भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उस वक्त मुझे टीचर की तरह लो। फिर ये इस चीज़ को बड़ा बोलती थी कि भाई आप ना मुझे पढ़ा भी खुद रही हैं, काम भी चेक करती हैं, फिर याद भी करवाती हैं, फिर उसके बाद कहती हैं अच्छा कल मैं इस चीज़ का टेस्ट लूँगी, तो फिर मैं स्कूल टाइम ऑफ हो जाता है, मैं घर में हो जाती हूँ, आप मदर हो जाती हैं। उसके बाद जो है आप कहती हैं कि ना चलो बेटा वो याद कर लो, टेस्ट की तैयारी कर लो। Wait, an important part. Teacher used to give me invitations for dinner and I always used to forget it. ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। You one time you gave a korma and invitation that come to my house and eat dinner with us, but I kind of forgot because हाँ, लेकिन मुझे अच्छा हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्टिविटी इनके साथ करती रहती थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि ये अपने फादर से कंप्लेन करती थी, बाबा मैं तंग आ गई हूँ, मम्मा मुझे जो है ना, हालांकि मेरा काम इतना बढ़ गया था कि जब रात में ये सो जाती थी मैं प्रिपरेशन करती थी कि मुझे कल कौन कौन सी, क्योंकि मैंने अपना बाकायदा टाइम टेबल बना रखा था, तो कि कल ये सब्जेक्ट पढ़ेंगी ये, और इस तरीके से। तो माशाल्लाह वो पढ़ाई अच्छी चल रही थी। फिर मैंने ये किया कि मैंने एक टीचर क्या, मैंने बहुत जगह सर्चिंग की कि ना भाई मैं इनको कहीं लैंग्वेज के लिए लगाऊं। ऑनलाइन सब कुछ स्टार्ट था उस वक्त, आई थिंक ये 21 की फैब की बात है, लेकिन 2020 में अक्टूबर में स्कूल स्टार्ट हो चुके थे, ओपन हो गए थे दोबारा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि भाई फ़लाँ स्कूल में लगा दो, फ़लाँ स्कूल में लगा दो, फ़लाँ स्कूल में लगा दो, और मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं किया मैंने, क्योंकि इतना भर के एडमिशन फ़ीस जाती है ना कि हम एडमिशन लेने के बाद ना बॉन्ड हो जाते हैं कि हमने इतने 1000 जो है पे किए हैं, अब हम बच्चे को क्या फ़ौरन हटा लें अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे पढ़ाई से। और मैं जिस तरीके से इनको लेके चल रही थी, इनकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी जो इनके प्रॉब्लम थे, स्पेशली ग्रामर के हवाले से। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि भाई मैं जो है ना इनको फिज़िकल अब लगाऊं, मेरा ये था कि मैं इनको लैंग्वेज में लगाऊं और मैं खुद पढ़ाऊं। तो लैंग्वेज के लिए कोई जो है इंस्टीट्यूट जो है वो नहीं ले रहा था, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी, कि भाई आपके बच्चे को कुछ नहीं आता। एक तो पाकिस्तान में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पढ़ा लिखा बच्चा स्कूल वालों को चाहिए, पढ़ा लिखा बच्चा इंस्टीट्यूट वालों को चाहिए। मतलब इंग्लिश आती होती तो हम आपको पास क्यों लगाते। अब मैं खुद सारी प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो मेरा बच्चा कर नहीं रहा कि मम्मा ही ये कर रही हैं, मम्मा है, मम्मा ही टीचर हैं, क्योंकि छोटी भी थी उस वक्त तो ज़िद भी ज़्यादा करती थी। अब समझती है कि हाँ मम्मा क्या चाहती थी और मम्मा क्या करवा रही हैं। हाँ ऐसे ही था। Let's get to learn academy. हाँ, तो हुआ ये कि मैंने बहरहाल एक टीचर मिल गई, इनको लैंग्वेज में लगाया, क्लास 3 पढ़ाती रही, पूरा दिन इनको लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाती थी, जिसमें ये काफ़ी रोती भी थी। ये खुद बताएंगी कि किस तरह रोती थी, कितना रोती थी। No, not that torture again. No. हाँ, क्योंकि बहुत रोती थी, No. बहुत समझाती थी No. कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ रुला रही है तो समझो वही चीज़ आगे जाके आसानी का बायस भी बनती है। तो बहुत ही परेशान होती थी कि मम्मा आप
सारा दिन तो नहीं मैं पढ़ाती थी। लर्न अकेडमी में हाँ, लर्न अकेडमी में से किस्सा है कि मैं सर्चिंग कर रही थी। मेरे पास फेसबुक पे जो है बहुत सारे एजुकेशनल ग्रुप हैं, तो हाँ, तो मैं फेसबुक पे चीज़ें चेक करती रहती थी, एजुकेशनल ग्रुप जितने भी थे मेरे पास। मुझे लर्न अकेडमी का पता चला, होप अकेडमी नाम था, तो मैंने वहाँ बात की। और वो भी इस वजह से क्योंकि उम्मे हानी बहुत वो होती थी परेशान कि ना मम्मा ही पढ़ाती हैं, मम्मा ही टेस्ट देती हैं, मम्मा ही काम चेक करती हैं, फिर मम्मा ही कहती हैं स्कूल की प्रिपरेशन कर लो, पता नहीं मेरे साथ क्या कर रही हैं मम्मा। तो इनके बाबा भी काफ़ी वो थे कि बच्ची परेशान हो रही है किस तरीके से। तो मैंने कहा हाँ अभी देखते हैं, लैंग्वेज क्लासेस में इसकी ज़ाहिर लैंग्वेज क्लासेस चल रही थी, उसकी प्रैक्टिस भी मैं ही करवाती थी सारा दिन। तो उम्मे हानी मुझसे फेडअप हो चुकी थी बुरे तरीके से, बस मम्मा गायब हो जाए किसी तरीके से सारा दिन, बस अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, क्योंकि छोटी थी उस वक्त। हमारा 21 में जो है ट्रायल क्लासेस ली हमने, होप अकेडमी नाम था स्कूल का, अब लर्न अकेडमी है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये कहा देख लो भाई फिजिकल में लगा दो। उम्मे हानी भी अपनी सारी फ्रेंड्स को याद करती थी, लेकिन जो अच्छे फ्रेंड्स नर्सरी से थे वो आज तक अच्छे फ्रेंड्स हैं, और जो अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, नहीं रखना चाहते, फ्रेंडशिप जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, होते तो सभी लोग अच्छे हैं, बस ये बात और है कि हर किसी की हर किसी से नहीं बनती, बस सिंपल, वरना लोग कोई भी बुरे नहीं होते। अब बहुत सारे दोस्त अभी भी हैं फिज़िकल स्कूल के, बहुत सारे अब नहीं हैं। अब जब उम्मे हानी ने स्टार्ट लिया तो बड़ी उम्मे हानी बेजार हुई, और मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई कि चलो मेरा बर्डन कम हो गया, क्योंकि ओवरऑल मैं इनकी सारी प्रिपरेशन करती थी, कल क्या करवाना है, और उसके बाद मैं करवाती थी। क्योंकि होम स्कूलिंग आसान नहीं है, बेनिफिट्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मदर के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है कि अब मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद आपका एक बच्चा है, आप इसलिए इजीली करवा रही हो। इसी स्कूल में 3-3, 4-4 बच्चों वाली मदर भी हैं, और वो सब बच्चे घर में ही बैठ के पढ़ते हैं ना। तो बात यह है, एक हो या 4 हो या 10 हो, आपने अगर बच्चे को अच्छी तालीम देनी है और अच्छी बेस बनानी है, और आप चाहते हो कि आपको पता हो आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि फिजिकल स्कूल में पता नहीं होता, बच्चा पूरा दिन बैठ के आ जाता है, आज जनाब पहला दिन था, आज कुछ नहीं करवाया। आने वाले बच्चे बेचारे मजलूम कि वो स्कूल आ गए छुट्टी करने वाले मज़े में। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उम्मे हानी शुरू में बहुत परेशान थी होम स्कूलिंग में, स्कूल में भी, कि भाई मम्मा क्या है, मुझे ये सारा काम मुझे करना पड़ता था उस वक्त, इनका काम सबमिट करवाना, इनकी काम की पिक्चर लेना, प्रेजेंटेशन की तैयारी। फिर मैंने लैंग्वेज क्लासेस नहीं ख़त्म करवाई थी, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही मिला कि स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने इनको अदर कोर्सेज में रखा। वरना फ़िज़िकल स्कूल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फ़िज़िकल स्कूल देखिए, ऑनलाइन हो या होम स्कूलिंग सस्ती नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। मैंने जो देखा है कि फ़िज़िकल स्कूल कोई अच्छा आप लें तो 8-10 हज़ार से कम फ़ीस वाले स्कूल जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। 8-10 हज़ार वाले भी बस नॉर्मल हैं, हम तो 8-10 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छी तालीम देनी है हमें। और मैं कह रही हूँ ना, 8-10 हज़ार मंथली फ़ीस वाले बस नॉर्मल, मतलब एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी का आज तक मेरी समझ में नहीं आया, बेसिक सैलरीज क्या हैं, गोल्ड कहाँ पहुँचा हुआ है, स्कूल की फ़ीसेस क्या हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी वो पढ़ाई नहीं रही, वो माहौल नहीं रहा कि बच्चों को भेजा जाए, तो मतलब क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं नहीं। तो उसके लिए मैंने इतनी एफ़र्ट की, इतनी मेहनत की। जाहिर सी बात है किसी पे कोई वो नहीं है, मेरी औलाद है, मुझे करना है, सबको करना होता है अपनी औलाद के लिए। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मुझे कोई वो नहीं हुआ कि भाई मैंने बड़ा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये और है कि मैं अच्छे से अच्छा दे सकूं, और मैं कोशिश करती हूँ इस चीज़ की। तो बस उसी सोच और उसी कोशिश में मैंने चीज़ें सर्च की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मे हानी आपके सामने है कि हम बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत अच्छे से, मतलब ये कि बहुत अच्छा स्कूल बहुत महंगा भी है, और हम बहुत महंगा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी चीज़ ये है कि एक तो फ़ी, दूसरा फिर ट्रांसपोर्ट, तीसरा फिर उसके कोर्सेज इतने ज़्यादा। अब यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म, दुनिया में बड़े से बड़े कंट्रीज़ में आप देख लें एजुकेशन सिस्टम क्या है, और यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों के लिए।
पहले उम्मेहानी बहुत तंग होती थी अपने स्कूल से कि ना मामा क्या है, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हुई कि शदीद बारिश, बेइंतहा कीचड़ पानी हो रहा है और उम्मेहानी सुकून से घर में पढ़ रही हैं। And now I am like, I don't want to go anywhere. I want to just stick to my home. तो असल में एक चीज़ सवाल ये होता है कि बच्चा जब पूरा टोटल टाइम घर में रहता है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए फिर उसके लिए भी हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है ना, कि हम उम्मेहानी की फिजिकल एक्टिविटीज़, मैं अपने साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में रखती हूँ। रात में ये बाहर जाके टेनिस खेलती हैं, शाम में टेनिस खेलना, ये सब कुछ करना। फिजिकल एक्टिविटीज स्कूल में तो नहीं करा रहे होते ना। अगर हम एक नॉर्मल से स्कूल की बात करें जो 4000 5000 मंथली फीस ले रहा है या 2000 3000 ले रहा है, वो तो ये एक्टिविटी नहीं कराते। तो ये सब भी, अब मैं यहाँ पे मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही, ये मेरी अपनी वो है कि भाई मुझे नहीं समझ में आया, मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। Yeah, don't fight with me on Instagram. Fight with my mom. हाँ, नहीं फाइट की बात ही नहीं है ना। देखें, ज़रूरी नहीं है कि, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं एक अकेली, बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया में होम स्कूलिंग हो रही है। मैं कोई वाहिद पर्सन नहीं हूँ कि मैं होम स्कूलिंग पर आ गई, या होम स्कूलिंग क्या है। होम स्कूलिंग कोई दुनिया की अनोखी चीज़ नहीं है। बस सिंपल ये चीज़ है कि आपका बच्चा आपके घर में रहता है। देखिए, उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो 10 तरह के माहौल के लोग होते हैं, तो वो 10 अच्छाइयाँ भी सीख के आते हैं तो 10 बुराइयाँ भी सीख के आते हैं। या तो फिर आप उस चीज़ को नज़र में रखें, हर चीज़ को नज़र में रखें कि आपका बच्चा बाहर से क्या सीख के आ रहा है। Mom, I'd like to say a very, very important point that in online school, like in physical, people, like a lot of children get like are like being bullied or harassed. So in online school, these things are not happening, according to my point. So in my point, online school is a bit safe. And also, you know, a lot of students have problem with uniform, like uniform gets dirty, and sometimes uniform is like is like a little uncomfortable. So in online school we can wear anything like comfy clothes or something which is, you know, comfortable for us. Like I'm wearing this and this is comfortable for me. So now you can continue. हाँ, तो यही तो चीज़ है ना कि यूनिफॉर्म का इशू नहीं है। बुक्स, भारी भारी बैग्स जो है अपने शोल्डर पे, बैकबोन पे उसका वेट नहीं डालना है। पहले मैं ही लेके जाती थी, मैं ही लेके आ रही होती थी। वो काम भी तो हम ही करते थे और सारी मदर्स मुझे नज़र आती हैं करते हुए। लेकिन बहरहाल होम स्कूलिंग जो है वो इस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, देखिए 7 to 14 ईयर ऑफ एज जो होती है ना बच्चों की, ये लर्निंग एज होती है। इसमें आप अपने बच्चे को जितनी अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं ना वो सिखा सकते हैं। 7 साल से 14 साल की उम्र तक सीखी हुई चीज़ें बच्चा ज़िंदगी भर नहीं भूलता। आप लोग अपने आप का भी तजिया करके देखेंगे तो जो चीज़ें आपने उस एज में सीखी हैं, जो आपके बड़ों ने सिखाई हैं, जो आपने स्कूल में सीखी हैं या आपने जो अपने माहौल में सीखी Don't हैं, scream. वो याद होंगी। Don't scream. वो याद होंगी, बिल्कुल याद होंगी कि हाँ हमारे बचपन में ये था, फला बच्चा ऐसा था, ये था। वो चीज़ें नहीं निकलती इतने आराम से। जबकि इस वक्त की बातें, जैसे मैंने क्या कहा कि अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, वो 2020 था, 2020 था, 4 साल पहले की बात थी, वो मुझे इतने से अच्छे से याद नहीं है। लेकिन मेरे बचपन की बात मुझे बहुत अच्छे से याद होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें इंसान मरते दम तक नहीं भूलता। जो मेरा अपना अंदाज़ा है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों से बात की है, मैंने बहुत, मेरे स्टूडेंट जो है बिल्कुल 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल का बच्चा भी मेरा स्टूडेंट रहा है, 3 साल का बच्चा भी मेरा स्टूडेंट रहा है, और मेरे जो सबसे बड़ी एज के स्टूडेंट थे वो 75 ईयर्स के थे। कंप्यूटर कोर्स के लिए, MS ऑफिस के कोर्स के लिए मेरे पास 75 ईयर। हाँ, वो बहुत खुश होते थे कि वो बहुत परेशान होते थे, उनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आता था, तो मैं उनके सारे पॉइंट उनको उर्दू में लिख के दिया करती थी कि आप इसको लिख लीजिए कि कहाँ से कौन सा बटन क्लिक करना है, कहाँ से कौन सा मेन्यू खोलना है, क्या करना है MS ऑफिस के लिए। 75 है। हाँ, क्योंकि इंटरनेट नया नया आया था उस दौर में, तो उनको जो है नेट वगैरह सीखना था, उनके बच्चे बाहर थे इजीली बात करने के लिए। तो मेरे स्टूडेंट जो है वो हर एज के रहे हैं। 75 ईयर मैंने आपको वो एज बताई है जो उन्होंने मुझे बताई थी कि मैं बेटा 75 ईयर का हूँ। तो मैंने कहा हाँ, आप मेरे दादा की उम्र के हैं, यानी कि मैं आपको काफ़ी पुरानी बात बता रही हूँ। तो मेरा स्टूडेंट जो है वो हर एज का रहा है। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 से लेके या नर्सरी से लेके मैट्रिक तक के, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बहुत पढ़ाया है, तो मैंने MS ऑफिस, ग्राफिक्स, ये सब, तो इसमें जो है हर एज का स्टूडेंट मिलता है। तो हर एज की नफ्सियात का अंदाज़ा भी हुआ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने, जब मैं अपनी बच्ची के लिए मुतमईन नहीं हुई, तो जब मैं इतनी दुनिया में मेहनत कर सकती हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं ये
करूँगी और मैं घर में ही पढ़ाऊँगी अगर मुझे कोई स्कूल अच्छा नहीं मिला, क्योंकि दुनिया में बच्चे मेरी बातचीत है, बहुत सारे लोगों से बात होती है इस हवाले से। हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, कभी हमें पता नहीं है, लेकिन लोग होम स्कूलिंग के हवाले से जब देखते हैं तो बात करते हैं। Mom, if I were you, I would have talked about Learn Academy in a short way, in a summary way. लर्न अकेडमी एक स्कूल है, होम स्कूलिंग दे रहा है, ऑनलाइन स्कूलिंग दे रहा है, गवर्नमेंट से जो है रजिस्टर्ड स्कूल है। आप इजी मतलब बिना किसी टेंशन के आप उसमें बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं कि आपको मैट्रिक करवाना है या ओ लेवल करवाना है, कि भाई गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं। क्योंकि कोई भी हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए हम यही चीज़ देखते हैं ना कि भाई ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं, हमारा बच्चा 9 मैट्रिक के पेपर दे लेगा, या ये स्कूल ओ लेवल है। क्योंकि जिन लोगों को ओ लेवल कराना होता है वो ओ लेवल वाले स्कूल देखते हैं, वरना मोस्टली स्कूल पाकिस्तान में 9 मैट्रिक के हैं। तो ये चीज़ है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मुझे इतना सुकून हो गया है कि उम्मे हानी सारी चीज़ें खुद ही कर लेती हैं, खुद ही प्रेजेंटेशन रेडी कर लेती हैं, जैसे बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो भी खुद ही बना लेती हैं, खुद ही सारा काम कर लेती हैं। तो लेकिन ये है कि पहले माँ को मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी मदर हो अगर वो होम स्कूलिंग पे आना चाहती है तो वो इस चीज़ को जहन में रखे कि उसे बहुत सारा टाइम स्टार्ट में देना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम देने का फ़ायदा ये होगा। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा होम स्कूलिंग का ये होता है कि आपका बच्चा इतने घंटों के लिए स्कूल में बॉन्ड नहीं होता, टाइम कम होता है, तो आपके पास आपके बच्चे पे बर्डन कम होता है। जब आपके बच्चे पे बर्डन कम होता है तो आप अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें एक टाइम में करा सकते हैं, बहुत सारी। अब जैसे उम्मे हानी की इंग्लिश इतनी अच्छी है, इस वक्त एक नॉर्मल से स्कूल का 6th क्लास का बच्चा उठा लीजिए। उम्मे हानी अभी 6th क्लास में ही, क्योंकि इनके पेपर नहीं हुए हैं, मई में पेपर होंगे, उसके बाद ये 7 में जाएंगी, बाकी सब बच्चे 7 में जा चुके हैं फिजिकल स्कूल के। तो आप एक बिल्कुल नॉर्मल से स्कूल का जो 3000 4000 फीस वाला स्कूल हो वो बच्चा उठा लें 6 का, और उससे पूछें कि आपको इंग्लिश में क्या आता है, आप कितना इंग्लिश में कोई ऐसे लिख सकते हैं या कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या आपको कंप्यूटर में कितना कुछ आता है। नहीं पढ़ा रहे। मेरी प्रॉब्लम ही यही थी कि भाई मैं 25-30 हज़ार वाला स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती। होम स्कूलिंग, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि होम स्कूलिंग सस्ती नहीं है, होम स्कूलिंग भी आपको महंगी ही पड़ती है, लेकिन आपके बच्चे पे वो चीज़ नज़र आती है। अब अगर मैं 2-3 जगह इनको मुख्तलिफ चीज़ों में मैंने इनको लगा रखा है तो वो सारी एबिलिटीज़ आपके बच्चे में नज़र आएंगी। यानी कि नॉर्मली आप अगर आप बात करते हैं, बच्चा मैट्रिक करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद अगर कहीं जॉब के लिए जाता है तो पाकिस्तान में या कराची में जॉब नहीं रखी हुई, अब लड़की हो या लड़का हो। देखिए इस वक्त पढ़ाई दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, हर दौर में ज़रूरी थी, लेकिन अब जो दौर होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, तो जब तक आप बिल्कुल किसी चीज़ को जानते नहीं होंगे, अगर मैं टेक्नोलॉजी को नहीं समझती होती, मुझे नहीं पता होता, तो मैं इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों की नॉलेज थी तो मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। तो इसलिए आपको आगे जाके जॉब करनी है या आगे जाके आपको छोले बेचने हैं, हाँ आपको कुछ भी करना है, आपको पढ़ना है। मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, स्पेशली बॉयज़ को, कि आपने पत्थर तोड़ने हैं ज़िंदगी में, कुछ भी करना है, पढ़ लिख के पत्थर तोड़ो, ठीक है। तो पत्थर वहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ है कि अगर आप होम स्कूलिंग कराते हैं तो मेहनत आपको करनी है, बच्चे के साथ लगना है, वो तो फिजिकल में भी लगना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता, मैं बहुत सारी मदर को ये कहती हूँ कि देखिए बच्चे को स्कूल भेज के, ट्यूशन भेज के आप मुतमईन नहीं हो जाएं कि सारी जिम्मेदारी आपने पूरी कर दी। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि अगर आप अपने बच्चे को, कोई भी माँ अपने बच्चे को खुद आधा घंटा भी पढ़ाती है तो आप यकीन कीजिए कि उसके बच्चे में बाकी बच्चों की निस्बत जिनको उनकी मदर नहीं पढ़ाती एक नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। माँ को अगर नहीं भी आता है ना, किसी मदर को, अगर मैं सब मदर को ये बात समझाती हूँ, मैं मीटिंग्स मेरी अक्सर होती हैं कि अगर किसी मदर को कुछ नहीं भी आता है ना, वो किसी से जिसको आता हो उससे बात करे, उससे समझे और अपने बच्चे को समझाए। वो ये ना कहे कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे बच्चे को बहुत कुछ आता है। नहीं, आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आप उनसे इतने साल पढ़े हो, इतने साल का तजर्बा है आपका, वो तजर्बा आपके बच्चे के पास नहीं आ सकता, वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए जो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाना चाहती थी, होम स्कूलिंग थी दुनिया में उस वक्त मौजूद थी, लेकिन मैं यही था कि मैं खुद पढ़ा लूँगी। मेरे बच्चे ने खुद मुझसे पढ़ना ही नहीं चाहा, नहीं आपस मेरी मम्मा हैं। असल में जब मैं इनको पढ़ाने का काम करती थी ना, तो ज़रा खाने पीने में थोड़ा सा इनके फ़र्क आ गया था कि बहुत अच्छी चीज़ें नहीं बन पाती थी। क्योंकि जब ये स्कूल जाती थी मैं इनके लिए पिज़्ज़ा बना के रखती थी, नान खताई बना के रखती थी और बहुत सारी चीज़ें, तो फिर उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया था। तो भाई हमें स्कूल ही लगा दें लेकिन हमारे खाने पीने में फ़र्क ना आए, हमें खाना अच्छे से अच्छा मिलता रहे, हमारे पढ़ाई में बेशक फ़र्क आ जाए।
तो ये है होम स्कूलिंग के। देखें, स्कूल कोई भी बुरा नहीं होता, फिज़िकल स्कूल भी सारे बहुत अच्छे हैं, होम स्कूलिंग भी बहुत अच्छी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को टाइम दें, अपने बच्चे को देखें। कभी भी बच्चे को ये ना समझें मेरा बच्चा बहुत काबिल है और उसे सब कुछ आता है, नहीं आता। और किसी को भी खुद ब खुद नहीं आता। तो सीखने के, मैं आज तक खुद सीख रही हूँ, मैं बहुत सारे कोर्सेज खुद कर रही हूँ अभी और करती रहती हूँ। जब मेरा सीखने का दौर ख़त्म नहीं हुआ, मैं तब तो बच्चे को कैसे आ जाएगा खुद ब खुद? अगर मैं पतीली रख के आ जाऊँ चूल्हे पे, खाली पतीली के इसमें खाना पक जाएगा, तो खुद ब खुद तो नहीं पकेगा ना। I have been trying to count the verses, more than 500 now. तो प्लीज़ इस चीज़ को देखें, अपने बच्चों को टाइम दें। होम स्कूलिंग करें या फिज़िकल स्कूलिंग करें, अपने बच्चों को आप टाइम दें और उनकी अच्छी तरबियत करें। कभी भी बच्चे को कंपटीशन में नहीं लगाएं, कभी भी बच्चे को ये नहीं सिखाएं आप के नहीं तुम्हें ये आता है बेटा, फलां को ये चीज़ नहीं बताना, बेटा आपको आता है, आप दूसरे को गाइड करो। मेरे पास जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, किसी एक में भी आपस में कंपटीशन नहीं है। किसी एक के पास कोई चीज़ होती है, दूसरे के पास नहीं होती। वो ये नहीं देखता कि मेरे ये कलर हैं, कलर घिस जाएंगे, नहीं बेटा आप ये ले लीजिए, आप ले लो, मेरे से लेके कर लो। दूसरा भी फ़ौरन कोई अपना वाइटो, अपना रिमूवर, ये नहीं कि ये मेरा घिस जाएगा। लेकिन क्या हो गया, मैं जो देखती थी चीज़ें, नहीं ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाएं, एक दूसरे के साथ अटैच होना सिखाएं, ना कि ये सिखा दें कि नहीं तुम्हें इससे आगे निकलना है, तुम्हें इससे आगे निकलना है, तुम्हें इससे आगे निकलना है, सबको हराना है। नहीं, देखिए अच्छा इंसान बनाए बच्चे को, उसे रेस लगाना और फर्स्ट आना ना सिखाएं सिर्फ। तो मैं इन सब चीज़ों से, एक जो स्कूल में रेस वाला माहौल था, बेटा आपको इससे आगे निकलना है, आपके नंबर इससे इतने कम है, आपको इससे, मैं इस चीज़ से इन कुछ चीज़ों से बहुत परेशान थी, जो मैं इनको होम स्कूलिंग पे लेके आई। This is one thing I feel, that marks doesn't matter in life. The real thing matters is the knowledge. नॉलेज, बिल्कुल। And nowadays people are like, marks, like you need to get a lot of marks, that's how you will get the job, फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इम्पोर्टेंट like नहीं है। now the marks, like the marks I know are important, but you know you need knowledge. Like knowledge will help you in the career. Like marks. I'm done with this. बस मार्क्स, हाँ बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, फुल मार्क्स आने चाहिए, बेशक आपको कुछ नहीं आता हो। ये चीज़ें से मैं थोड़ा परेशान थी। आप सीधी सी बात है, देखें बात करनी नहीं चाहिए इस तरह की, लेकिन बात यह है कि जब कुछ अच्छी चीज़ किसी मूवी में दिखाई जा रही हो या किसी ड्रामे में दिखाई जा रही हो, तो उसे देखना चाहिए। कि जब 3 इडियट मूवी आई थी, तो उसमें बहुत अच्छे से एजुकेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि क्या तरीक़ेकार है और क्या होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को लिखना आना चाहिए। बच्चे को अगर मैं कहूँ बेटा मुझे इस टॉपिक पे लिख दो, उसे सर्च करके, अब तो गूगल है, पहले तो हम एक वर्ड का ट्रांसलेशन के लिए डिक्शनरी लिए घूमते थे, ठीक है, अब तो झट से गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे 10 चीज़ें मौजूद हैं। तो अब बच्चे को सर्च करना और ख़ुद से लिखना आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। देखें नहीं आता, आगे जाके ये चीज़ें बहुत परेशानी का बायस बनती हैं। अगर मुझे सीखना नहीं आता, सीखना भी एक काम है ना, अगर आपको सीखना नहीं आएगा तो आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकोगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सिखाइए। आने वाला दौर फुल टेक्नोलॉजी का दौर है, आने वाला दौर बहुत मुश्किल दौर है, उससे कुछ भी अच्छा नहीं होता। हम सिस्टम को नहीं बदल सकते, हम अपने वे ऑफ लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे कभी भी ये शौक़ नहीं रहा कि यार सिस्टम बदलेगा तो बेहतरी आएगी। हम अपने हालात खुद बदलेंगे तो बेहतरी आएगी। तो अपने बच्चों के लिए खुद कोशिश कीजिए, चाहे फिज़िकल स्कूल में रखते हुए कीजिए या होम स्कूलिंग पे लाके कीजिए। अपने बच्चों की बेहतरी के लिए खुद कोशिश कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत लंबा टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन उम्मीद है लेकिन फिर आपको समझ में आई होंगी बातें और होम स्कूलिंग भी समझ में आई होगी। और अगर कोई भी सवाल हो, उम्मे हानी के इंस्टाग्राम पे कर लें, मेरे हुमैरा हफीज़ के इंस्टाग्राम पे कर लें, हुमैरा कामरान के फेसबुक पे मैसेंजर कर लें, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कि हमें क्या करना चाहिए, या हमारा बच्चा ये है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, तो क्या रीज़न है क्या नहीं है, बच्चों की साइको के हवाले से आप मुझसे हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं इजीली। हाँ, बच्चों की भी नफ्सियात होती है ना बेटा, कि वो दिलचस्पी लेते लेते एकदम से दिलचस्पी नहीं लेते पढ़ाई में। तो कोई भी इस तरह का इशू है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। One more thing. ठीक है, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बाकी उम्मे हानी आपके साथ हैं। नहीं, बहुत डिटेल हो गई। Wait, one more thing. Yeah. One more thing. That if we just, I don't know why, but I kind of think this.
Like if we don't fix this generation now, the upcoming generation will be in danger. नहीं Yeah, I think. नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, कंपटीशन से हट के पढ़ाइए कि बच्चे को आना चाहिए। मुकाबला रेस लगाना नहीं है, किसी को गिराना मकसद नहीं है, ठीक है, कि मेरे ये सारे दोस्त हैं मैं उनसे आगे निकल जाऊं। हम सबको कामयाब होना है, इस कोशिश को लेके चलिए जी, तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Bye bye. So guys, I hope that you enjoyed this video, and you can subscribe. Like, make sure to subscribe to this channel, like the video. And yeah, one more thing. Follow me on Instagram, Umehani Kamran. Follow my mom account as well, Humaira Hafiz. And you can message her on Facebook, Humaira, whatever it is. I don't know. She just mentioned it. And also make sure to like this video. Make sure to subscribe to this channel, and also share this video with a lot of friends and family because they need to know about this information. This is a really big thing. And also guys, message me on Instagram if you have any query, and also you can message my mom as well. And I'll see you in my next video. So till then guys, bye, take care, bye.